बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मौसम रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है बैंक अकाउंट्स, या उर्दू में इसको कहा जाता है बैंक के खाता चार्ट। ये टॉपिक है बेसिकली आई कम पार्ट 2 स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट है बैंकिंग, या उर्दू में इसको कहा जाता है असूल बैंकदारी। और बी कम पार्ट 1 के लिए सब्जेक्ट है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसका जो सेंट्रल पोर्शन है बैंकिंग का, उसका ये टॉपिक है बैंक अकाउंट्स। कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये खुसूसियात क्या होती हैं, वो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट्स या बैंक के खाते से मुराद क्या है। जाहिर बात है, जो जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो लोगों की अमानतें अपने पास महफूज रखने के लिए काम करते हैं। अमानतों से अगर मैं मुराद दूं तो अमानतों से मुराद है पैसा, आपका, मेरा, या किसी भी जनरल पब्लिक में से किसी भी बंदे का वो पैसा जो उसके पास एक्स्ट्रा है, वो अपना पैसा बैंक्स में रखवा सकता है। बैंक्स में रखवाने के लिए जो उसको प्रोसीजर करना पड़ता है या जो काम होता है, उस काम को आप लोग बैंक अकाउंट्स या बैंक के खाते का नाम है। अब पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूं तो पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो मेजर बैंक अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं या इस्तेमाल किए जा रहे हैं जनरल पब्लिक की तरफ से, वो बैंक्स के अकाउंट या खाते कौन कौन से हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो मुझे खाता है वो कहलाता है सेविंग अकाउंट, और उर्दू में इसको कहा जाता है बचत का खाता। सेविंग अकाउंट अपने नाम से जाहिर कर रहा है कमर्शियल बैंक्स या तजारती बैंक्स की जानिब से ऐसा अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें जो आप लोगों का कमर्शियल बैंक है, तजारती बैंक है, वो जनरल पब्लिक को ऑफर देते हैं कि आपके पास जो एक्स्ट्रा सेविंग्स है, जो आपके पास बचते मौजूद है, जो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों ने यूज नहीं करने पैसे, उन पैसों को हमारे पास आके रखवाएं और हम उन पैसों के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, सूद पे करेंगे। उन पैसों को हम इस्तेमाल करेंगे और उन पैसों से हम भी अपनी इनकम जनरेट करेंगे और आपको भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ऐसे अकाउंट को आप लोग नाम देते हो सेविंग अकाउंट या बचत का खाता। इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खुसूसियात होती है। वो खुसूसियात क्या है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले लिखा है मिनिमम अमाउंट। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आप लोगों को कम से कम एक मखसूस रकम दरकार होती है, और ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। तमाम कमर्शियल बैंक अपने हिसाब से, अपनी ब्रांच के हिसाब से ये डिफाइन करते हैं कि आप लोगों का मिनिमम अकाउंट कितने रुपए से ओपन होगा, कितने पैसे आपने मिनिमम जमा करवाने हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी कर रहा होता है, हर बैंक का डिफरेंट होता है। दूसरा जो विड्रॉल रूल्स, इसके बेसिकली विड्रॉल से मुराद होती है रकम निकलवाना। जो आप लोगों ने पैसे अकाउंट में जमा करवाए हैं, आपको वापस विड्रॉ करने के लिए, निकलवाने के लिए सेविंग अकाउंट के स्पेसिफिक रूल्स मौजूद हैं। उन रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। उन रूल्स के अगेंस्ट अगर आप विड्रॉ करेंगे अपनी रकम, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि विद इन अ मंथ आप 8 मरतबा रकम निकलवा सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और वो रकम 15,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये रूल्स है सेविंग अकाउंट के लिए। तो अगर आप 8 से ज्यादा मरतबा इन अ मंथ विड्रॉ करते हो, निकलवाते हो, तो आपका जो इंटरेस्ट डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, वो उसकी वैल्यू भी या उसकी जो रेट है इंटरेस्ट का, वो गिरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो विड्रॉ करने के लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, पैसे निकलवाने के लिए कुछ कानून होते हैं, वो बैंक आपको डिफाइन करता है। आप उस कानून को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पैसे और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इस तरह की यूज ऑफ चेक, जाहिर बात है जब भी आप बैंक से पैसे निकलवाओगे, विड्रॉ करने लगोगे, तो आप लोगों को चेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेविंग अकाउंट के लिए आपको चेक बुक दी जाती है बैंक की जानिब से, कमर्शियल बैंक की जानिब से। उस चेक बुक के ऊपर जो मौजूद चेक्स है, उनको इस्तेमाल करके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट यहां पे लिखा हुआ जी इंट्रोडक्टरी रेफरेंस। इंट्रोडक्टरी रेफरेंस से मुराद होता है तारीफी हवाला। एक बार जो आप लोगों ने याद रखनी है, सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो फॉर्म होता है, जिसको आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म कहते हो या अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म कहते हो, उस फॉर्म के ऊपर एक स्पेसिफिक पेज होता है, जिस पेज के ऊपर आपने इंट्रोडक्टरी रेफरेंस देना होता है, तारीफी हवाला देना होता है। तारीफी हवाले से मुराद है किसी भी
अकाउंट को ओपन करने के लिए भी आपके पास इंट्रोडक्टरी रेफरेंस का होना, मतलब ऐसे पर्सन का होना जिसका पहले से वहां पे अकाउंट मौजूद है, उसके साइन, उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके जो अकाउंट नंबर वहां पर चल रहे हैं वो आप लोगों ने अपने अकाउंट अपने फॉर्म के ऊपर मेंशन करना होता है। दूसरी जो आप लोगों की काइंड है वो कहलाती है फिक्स्ड अकाउंट। इसको टर्म अकाउंट भी कहा जाता है। फिक्स्ड अकाउंट या टर्म अकाउंट को उर्दू में कहा जाता है मुइना मुद्दत का खाता। ऐसा अकाउंट जिसमें बैंक्स वाले आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या बैंक्स आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्लाइंट के साथ या जनरल पब्लिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कि जनरल पब्लिक एक मखसूस रकम एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए हमारे पास जमा करवाएगी, हमें मखसूस टाइम पीरियड देगी। उस टाइम से जब पूरा होगा वो टाइम पीरियड तो हम उनको इंटरेस्ट पे करेंगे और ये इंटरेस्ट ऑब्वियस सी बात है सेविंग अकाउंट की निस्बत आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेविंग अकाउंट में आप लोग पैसे निकलवा सकते थे कुछ कवानीन को फॉलो करके, जबकि यहाँ उन्होंने कहा है फिक्स नाम से जाहिर है कि आप उस टाइम पीरियड से पहले रकम को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक होगा जी? इसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स क्या है वो मैं आपको बताता चलो। सबसे पहले विड्रॉल मैंने आपको पहले बताया है, दोबारा बता दूं, विड्रॉल से मुराद जो टाइम पीरियड तय है उस टाइम से पहले आप रकम वापस नहीं ले सकते, विड्रॉ नहीं करवा सकते, बैंक से वापस रिवर्सल नहीं करवा सकते। तो विड्रॉल के रूल्स क्या है कि जब टाइम पीरियड पूरा होगा, चाहे वो 6 महीने का टाइम पीरियड है चाहे 5 साल का टाइम पीरियड, जो आप लोगों ने टाइम पीरियड तय किया होगा वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सेविंग अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स्ड अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन फिक्स्ड अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेविंग अकाउंट की निस्बत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स, कुछ शराइत, कुछ कवानीन एक्स्ट्रा है जिनको आपको फॉलो करना। नेक्स्ट आर्टिकल है नो यूज ऑफ चेक। क्योंकि आप टाइम से पहले अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, निकलवा नहीं सकते, इसलिए इस अकाउंट की आपको चेक बुक इस अकाउंट के लिए नहीं मिलती। चेक आप लोगों का यूज होता है पैसे निकलवाने के लिए अपने अकाउंट से। तो यहाँ पे आप टाइम से पहले क्योंकि पैसे निकलवा नहीं सकते इस वजह से आपको चेक बुक इशू नहीं होती, उसकी जगह एक रसीद इशू होती है जिसको एफडीआर या टीडीआर कहा जाता है, फिक्स डिपॉजिट रसीद या टर्म डिपॉजिट रसीद। उस रसीद के ऊपर मेंशन होता है कि आपने कितनी रकम कितने अरसे के लिए जमा करवाई है और वो रसीद कितने अरसे तक वैलिड है। जब टाइम पीरियड आपका पूरा होगा तो आपका वो जो टीडीआर है या एफडीआर है वो आप बैंक में लेके जाओगे और बैंक वाले उसको अपने पास रख के आपकी जो रकम होगी आपको अदा कर देंगे। अगला पॉइंट है लोन फैसिलिटी। अक्सर ऐसा होता है फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 3 साल के लिए पैसों को फिक्स करवाया, लेकिन किसी भी वजह से इमरजेंसी में आपको पैसों की जरूरत पेश आ गई है तो आप इस अकाउंट से पैसे पेमेंट करवा सकते हैं। रूल तो ये कहता है। इस सूरत में इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंक आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ ना करें, आप बैंक से लोन ले लें। 1% या 2% इंटरेस्ट के ऊपर आप बैंक से लोन ले सकते हैं और जो आप लोगों की इमरजेंसी जरूरत है उस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इसका इंट्रोडक्टरी रेफरेंस, ताकि हमारा जो सेविंग अकाउंट था वैसा ही है कि आप लोगों को इस अकाउंट को ओपन करने के लिए भी किसी भी एक ऐसे शख्स का इंट्रोडक्टरी रेफरेंस देना जरूरी है, ताकि हमारा देना जरूरी है जो पहले से उस बैंक की ब्रांच में जिसका अकाउंट मौजूद हो किसी भी किस्म का। ठीक होगा जी बच्चों? थर्ड काइंड बच्चों हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, इसको पीएलएस अकाउंट भी कहा जाता है, नफा और नुकसान की तकसीम का खाता भी कहा जाता है। पाकिस्तान में या ऐसी कंट्रीज जो इस्लामिक कवानीन को फॉलो करती हैं उन कंट्रीज में जब प्रॉब्लम आया इंटरेस्ट के हवाले से, सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट है और फिक्स्ड अकाउंट में भी इंटरेस्ट है और अकॉर्डिंग टू इस्लामिक रूल्स इंटरेस्ट या सूद हमारे लिए अलाउड नहीं है, हमारे लिए हराम है। इस सूरत में एक और जो नया बैंकिंग का तरीकाकार लॉन्च किया गया उसको नाम दिया गया, या बैंक अकाउंट लॉन्च किया गया उसको नाम दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। ऐसा अकाउंट जिसमें कमर्शियल बैंक्स आप लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट
पैसे डिडक्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे, मतलब आप लॉस को शेयर करेंगे। ऐसे अकाउंट को जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उस अकाउंट को आप नाम देते हो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट, नफे नुकसान की तकसीम का खाता। ये अकाउंट मजीद आगे दो हिस्सों में सब कैटेगराइज किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो इसे कौन कौन से हैं? पहला है पीएलएस सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट। सेम प्रोसीजर यही वाला है जो आप लोगों ने सेविंग अकाउंट में पढ़ा है, सेम यही तमाम काम है। सिर्फ यहाँ पे और पीएलएस सेविंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको पे किया जाता है, चाहे बिजनेस या बैंक नुकसान में, चाहे प्रॉफिट में आपका सूद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो पीएलएस सेविंग अकाउंट है, यहाँ पे आपको अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, अगर लॉस होगा तो आपके पैसे डिडक्ट किए जाएंगे। बाकी तमाम जो रूल्स हैं वो सारे के सारे सेविंग अकाउंट की तरह ही है। सेम इन द केस दूसरा क्या आता है? पीएलएस टर्म डिपॉजिट अकाउंट, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सेम रूल्स हैं जो आप लोगों ने फिक्स्ड अकाउंट में पढ़े हैं कि टाइम से पहले आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट या सूद पे किया जाएगा, ये पढ़ा है आपने फिक्स्ड अकाउंट में। जबकि यहाँ पे पीएलएस फिक्स्ड अकाउंट के पीएलएस टर्म डिपॉजिट में ये बात है कि आप लोगों को टाइम से पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप जो पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं जिस भी बिजनेस में, उस बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, लॉस होगा तो आपके पैसे माइनस किए जाएंगे, डिडक्ट किए जाएंगे। इस अकाउंट को आप नाम देते हो पीएलएस टर्म डिपॉजिट का। आज का हमारा जो अगले अकाउंट है उसको कहलाता है करंट अकाउंट, उर्दू में इसको कहा जाता है चिल्लर खाता। करंट अकाउंट या चिल्लर खाता से मुराद है ऐसा अकाउंट जो कि आप लोग डेली ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जब चाहे जितने चाहे पैसे जमा करवाओ, जब चाहे जितने चाहे पैसे आप विड्रॉ करो निकलवाओ, किसी किस्म का बैंक को आपको आपकी इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, इस लेनदेन के ऊपर एतराज नहीं होगा। ऐसे अकाउंट को आप लोग चिल्लर खाता या करंट अकाउंट का नाम देते हो। ये जो आप लोग के बिजनेसमैन होते हैं ये आमतौर पे ये अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। इस अकाउंट की खुसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टर है जी इंट्रोडक्टरी रेफरेंस, ताकि वाला इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए भी आपको किसी ऐसे बंदे के साइन, सिग्नेचर्स, नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और अकाउंट नंबर चाहिए जिसका पहले से उस ब्रांच में अकाउंट मौजूद है। बेसिकली तमाम अकाउंट्स में आपका इंट्रोडक्टरी रेफरेंस का होना जरूरी होता है। इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्टरी रेफरेंस या वो शख्स होता है जो आपके उस फॉर्म के ऊपर, एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर साइन या अकाउंट नंबर मेंशन कर रहा होता है, वो बेसिकली एक अंडरटेकिंग दे रहा होता है, एक बयान हल्फी या जमानत दे रहा होता है कि मैं इस बंदे को जानता हूं, ये बंदा बैंक के साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं करेगा। तो इंट्रोडक्टरी रेफरेंस का होना करंट अकाउंट के लिए भी बहुत जरूरी है। इस तरह से यहाँ पे पैसे निकलवाने के लिए आप लोग मतलब जब चाहे पैसे निकलवाएं, जब चाहे पैसे जमा करवाएं, तो निकलवाने के लिए आपको पता है चेक्स का इस्तेमाल होता है। तो इस अकाउंट के लिए आपको चेक बुक इशू की जाएगी बैंक की जानिब से, उस चेक बुक के अंदर से चेक्स को इस्तेमाल करके आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म का सूद या इंटरेस्ट का कोई अंसर मौजूद नहीं होता। बैंक्स वाले किसी किस्म की आपके साथ कमिटमेंट नहीं करते कि बैंक्स वाले आपको इस अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, चाहे आप लोग 2 साल 3 साल 2 महीने 10 महीने पैसे विड्रॉ ना करें, पैसे आपके अकाउंट में पड़े रहे, तो पैसों के ऊपर बैंक वाले किसी किस्म का इंटरेस्ट या सूद देने के लिए लायबल नहीं होंगे। किसी किस्म की जिम्मेदारी बैंक की नहीं है कि वो आपको सूद या इंटरेस्ट पे करें। इसी तरह इसमें आपको एक फैसिलिटी मिलती है जिसको कहा जाता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फाजिल वसूली उर्दू में कहा जाता है। फाजिल वसूली या ओवरड्राफ्ट से मुराद है कि आपके बैंक में पैसे कम मौजूद है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसके अकाउंट में 25,000 रुपए मौजूद है, वो पैसे विड्रॉ करने गया है लेकिन उसको चाहिए 50,000 रुपए, तो क्या करेगा? बैंक मैनेजर से बात करेगा। अगर तो बैंक मैनेजर एतमाद करके उसको ट्रस्ट करके अलाउ करता है तो वो अपने अकाउंट से 50,000 रुपए विड्रॉ कर सकता है। याद रखिएगा उसके अकाउंट में मौजूद कितने पैसे हैं? 25,000, लेकिन उसको विड्रॉ करने की इजाजत मैनेजर ने कितनी दी है? 50,000। वो जो ऊपर वाला 25,000 है जो एक्स्ट्रा है वो नेगेटिव अमाउंट होगी, वो बेसिकली लोन होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, आमतौर पे 1 दिन 2 दिन 10 दिन या 15 डेज के लिए लोन होता है, 1 वीक्स या 2 वीक्स के लिए लोन होता है जो बैंक मैनेजर की तरफ से ग्रांट किया जाता है। किसको? जिसका करंट अकाउंट
इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करके वो वापस करने होते हैं विद इन अ मंथ।